नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा में दिल के दुश्मन कौन। जी हां, आज बात हम इस मुद्दे की करेंगे क्योंकि हरियाणा में एक गंभीर स्वास्थ्य संकट चुपचाप अपने पैर पसार रहा है, जिसकी भयावहता अब सरकारी आंकड़ों के जरिए सामने आई है। ये कोई अचानक आई आपदा तो नहीं है, बल्कि एक गहराता हुआ ऐसा खतरा है जो विशेष रूप से प्रदेश के युवाओं को अपनी चपेटे में ले रहा है। वे उम्र 18 से 45 वर्ष, जिसे ऊर्जा और सपनों का आधार माना जाता है, अब हृदय रोगों के सामने ढहती नजर आ रही है। हार्ट अटैक, जिसे पहले केवल और केवल बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, अब हरियाणा में धीरे धीरे युवाओं के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। हरियाणा विधानसभा में दरअसल पेश की गई एक रिपोर्ट ने इस खामोश खतरे की परतें खोल दी हैं। आंकड़ों के अनुसार साल 2020 से जनवरी 2026 तक राज्य में 18 से 45 वर्ष के लगभग 18,000 युवाओं की मौत हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर के कारण हुई है। अब ये केवल एक संख्या नहीं, बल्कि बदलती जीवन शैली और तनाव के प्रति एक गंभीर चेतावनी इसे मानकर चले तो ये गलत नहीं होगा। और इसी खास विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने जा रहे हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर समित श्रीवास्तव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। साथ ही कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी, जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंस के चेयरमैन भी है डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, तो दोनों ही मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं और हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि इन 5-6 सालों में जो है कार्डियक अरेस्ट के जो मामले हैं वो लगातार युवाओं में बढ़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर समित श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट की अगर बात की जाए, हार्ट अटैक की अगर बात की जाए, अब ये जो आंकड़े जिस तरीके से सामने आए हैं, खासकर हरियाणा जो कि ऐसा राज्य माना जाता है जहां पर शुद्धता खाने की एक बहुत बड़ी पहचान होती है, लेकिन एकाएक इस तरीके की स्थिति बनना, क्या मेन फैक्टर हो सकते हैं इसके पीछे? हरियाणा तक ही सीमित है। छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने लगभग 288 केसेस के जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं उनकी एक स्टडी की है, जिसमें हम लोगों ने उनको 2 ग्रुप में बांटा था, 40 वर्ष से कम और 40 वर्ष से ज्यादा। और छत्तीसगढ़ में भी हमने ये पाया कि कोविड के पहले का जो समय था उस समय 8% लोग जो है वो 40 वर्ष की आयु से कम होते थे, लेकिन अभी जो है ये संख्या बढ़ के लगभग 20.9% हो गई है, यानी लगभग डबल से ज्यादा हो गई। और इसमें जो कारण हमको लग रहे हैं, जो हमारे शोध में निकले हैं, उनमें ये रहा कि कोविड के बाद में युवाओं में थोड़ा सा मेहनत करने का या एक्सरसाइज करने का जो पहले था वो चीजें कम हुई हैं। उनमें मोटापा बढ़ा है, शायद कोविड के 2-3 साल जो घर में रहे हैं उससे जो उनकी एक्सरसाइज कसरत करने की जो आदत छूटी है वो आदत चली जा रही है, या मोबाइल की जो लत लगी है वो आदत चली जा रही है। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा जो बात हमको पता चली है कि जो अल्कोहल का कंजम्पशन है, यानी शराबनोशी 40 वर्ष के कम आयु में वो लगभग दुगनी हो गई है कोविड के पहले के और कोविड के बाद के समय में। तो एक ये भी बड़ा कारण है जिसके कारण व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, घूम फिर नहीं रहा है, चल फिर नहीं रहा है, अपने घर तक सीमित है, उसका वजन बढ़ रहा है, और साथ में अल्कोहल और गुटखा गुड़ाखू इन चीजों का, व्यसनों का कंजम्पशन जो है वो डबल हो गया है। ये सब मिला के इसलिए युवाओं में शायद दिल का दौरा ज्यादा पड़ रहा है पहले की अपेक्षा। ये एक बहुत बड़ा मेन फैक्टर जो है वो हो सकता है कि हमारी जो आम दिनचर्या है उसमें एक बहुत बड़ा इमेंस जो बदलाव आया है वो हो सकता है इसका। डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए तो जीवन शैली में बहुत ज्यादा फर्क आया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक भ्रामक या एक मिथ लोगों में एक ये भी बनी है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई स्टडी नहीं है या इस तरीके की कोई प्रूफ जो है वो नहीं आ पाया है कि कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी एक बहुत बड़ा भ्रामक प्रचार जो है वो किया जा रहा था कि इसकी वजह से युवाओं में हार्ट अटैक या अन्य तरीके की समस्याएं हो रही हैं। क्या इस तरीके की भ्रम जो है वो सही फैक्ट या फैक्चुअल फिगर के साथ पेश किए गए हैं या सिर्फ एक भ्रामक प्रचार है? जैसा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने अपनी एक स्टडी प्रकाशित की है, उस स्टडी के अनुसार कोविड वैक्सीनेशन का हार्ट अटैक से जो बढ़ रहे हैं उसमें कोई
डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं पाया गया है। जी। तो एक तरह से ये लगता है कि भ्रामक भी हो सकता है, लेकिन अभी कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं मिले हैं जो भी स्टडीज हुई हैं, और जब तक वो लिंक ना इस्टेब्लिश किया जाए तब तक तो इसको भ्रामक ही कहा जाएगा। हरियाणा के पर्सपेक्टिव में यदि हम देखें तो युवाओं में जो ये चीजें बढ़ रही हैं उसमें मूलतः दो कारण हैं कि जो हरियाणा की जो डायरेटरी हैबिट्स हैं, जितना अमाउंट वो जो फैट का कंज्यूम करते हैं, जो रिफाइंड ऑयल का करते हैं, एक वो दूसरे स्मोकिंग का तादाद है एज कम्पेयर टू, यदि हम नेशनल एवरेज लें तो भी काफी ज्यादा है। तो ये जो चीजें हैं जो हरियाणा के युवाओं में काफी हद तक देखी जा रही हैं, वो और पंजाब में भी हैं, वेस्टर्न यूपी में भी हैं, पर एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया द स्मोकिंग और जो कंजम्पशन है फैट का, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा देखा गया। हम सब जानते हैं जब हम कहीं किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं हरियाणा में, तो पराठा होता है, उसके साथ में जो खाने के साथ में कोई सब्जी या चटनी नहीं होती है, और वो मक्खन ही होता है। वो समहाउ मिला जुला करके एक तरह का ऐसा सबस्ट्रेट क्रिएट करता है जिसमें जो इंसिडेंस है यंगस्टर हार्ट डिजीज के और इवन डायबिटीज के काफी देखे गए। हम काफी पेशेंट्स ऑपरेट करते हैं हरियाणा से, उसमें काफी तादाद में लोग जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के होते हैं वो 40 के, 45 के, 50 के होते हैं एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया। ये बहुत चौंका देने वाले आंकड़े हैं। और अभी ये जो फिलहाल जिस तरीके के आंकड़े इन 5-6 सालों में 18,000 मौतों का, वो भी हार्ट फेलियर से मामले सामने आना। समीर श्रीवास्तव जी, क्योंकि कुल मिलाकर हमें बहुत ज्यादा समझना होगा इसके सिम्टम्स को। कई बार इसे हम नजरअंदाज जो है वो यहाँ पर कर देते हैं, खासकर अब युवाओं की अगर बात की जाए, कम उम्र के व्यक्तियों की अगर बात की जाए, एक बहुत बड़ा जो कारण होता है मुझे लगता है नेग्लिजेंस, एक बहुत बड़ा कारण कि हमें जो सिम्टम्स हमारा शरीर हमें दे रहा होता है वो हम निगलेक्ट करते हैं और उसका जो खामियाजा होता है वो इस तरीके से भुगतना पड़ता है। तो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है अपने, अगर आपको बॉडी आपको सिम्टम्स दिखा रही है, आपको लगातार इसके जो सिम्टम है वो पता लग रहे हैं, तो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है इसे नेग्लिजेंस इसका करना। जी बिल्कुल, युवाओं में खासकर हमारी भी भ्रांति ये रही है कि युवाओं में हार्ट अटैक नहीं होता है और ये बुजुर्गों की बीमारी है, और यही सोचते रहे हैं। हमारे सेंटर में लगभग 1/3 मरीज जो है वो 35 वर्ष की कम उम्र के होते हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 35 वर्ष से कम उम्र में भी बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे मिले हैं जो 14 वर्ष की उम्र में या 18 वर्ष की उम्र में उनको हार्ट अटैक आ गया है और उनका हम लोगों ने इलाज किया है। तो ये अब कोई भी अवस्था, कोई भी उम्र अब अछूती नहीं रह गई है। इस चीज को बहुत ज्यादा हमको समझना चाहिए। और आपको एक हमारे मेडिकल में कहावत है कि अगर आपका शरीर आपको फुसफुसा के बोल रहा है तो उसको सुन लेना चाहिए, नहीं तो वो चिल्ला के बोलेगा, यानी वो हार्ट अटैक के रूप में बोलेगा। तो उसके पहले के जो प्रारंभिक लक्षण रहते हैं उनको हमको जरूर तवज्जो देनी चाहिए और उसको समझ लेना चाहिए। मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा, डॉक्टर मिश्रा ने बहुत सही बात बोली है। हालांकि हरियाणा का खाना ट्रेडिशनली जो है वो मक्खन और बाकी चीजों से भरपूर रहा है, लेकिन अभी जो फर्क आया है, शायद जो मेरी समझ में लगता है कि हरियाणा वैसे कृषि प्रधान राज्य रहा है और ये लोग इसलिए उनको इतना जो है अधिक कैलोरी वाला खाना खाने की जरूरत होती, क्योंकि वो अगले दिन या उसी दिन खेतों में जाकर काम करके उस एनर्जी को, एक्स्ट्रा कैलोरी को जला लेते हैं। लेकिन कोविड के बाद में जो लोग 2-3 साल घर में बैठे, उसमें संभवतः उनकी वो आदत बदल गई है। खाना तो वही रहा जिसमें हाई कैलोरी रहती है, जो खेतों में काम करने के लिए जरूरी होती है, लेकिन खेतों में काम करने की आदत जो है शायद इन युवाओं की हट गई है, और यही एक कारण रहा होगा, हो सकता है, हरियाणा में बढ़ती हुई हार्ट अटैक का। अच्छा, क्योंकि आजकल युवाओं में हमने एक चलन देखा है, फिटनेस के प्रति बहुत ज्यादा जागरूकता है, और यही वजह है कि जो युवा हैं वो फिटनेस की ओर आकर्षित तो हो रहे हैं। अपने जीवन में फिटनेस लाने के लिए कई तरीके के स्टेरॉइड्स की बात की जाए या सप्लीमेंट्स की बात की जाए, डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी, वो बहुत ज्यादा इनटेक हो रहा है। क्या
इस तरीके के सप्लीमेंट बिना प्रिस्क्रिप्शन के, जस्ट बिकॉज कि आपको फिट होना है, एक फिट बॉडी बनानी है, क्या एक बहुत बड़ा कारण है इस तरीके के हार्ट अटैक या इस तरीके के कल्चर का? देखिए, यदि डॉक्टर्स के सुपरविजन में यदि ये सप्लीमेंट लिए जाए तो निश्चित रूप से वो उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के सुपरविजन के ऐसे ही जाके या कि मार्केट में या ई मार्केट से ये सप्लीमेंट खरीद करके उसको उपयोग किया जाए तो हो सकता है कि आपके शरीर के लिए हानिकारक हो। हमने कुछ इंस्टेंसेस देखे हैं। एक करीब 42 साल का आदमी था, वो मेडिकल स्टोर चलाता था, उसने बॉडी बिल्डिंग के लिए सप्लीमेंट लेने शुरू किए और वो हार्ट अटैक में लैंड किया और उसकी वजह से हमें उसको हार्ट ट्रांसप्लांट की लिस्ट में डालना पड़ा। इवेंचुअली हमने ट्रीट किया और वो बेटर हुआ। आजकल जो मेडिकेशन है, ऐसे कई एक दृष्टांत है जिसमें कि लोगों ने, यंगस्टर्स ने ये सप्लीमेंट यूज किए, उनकी किडनी खराब हो गई। एक दो को तो मैं जानता हूँ कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है जी। तो निश्चित रूप से ये सप्लीमेंट यदि सुपरविजन में जो फिजियो है या डॉक्टर्स हैं जो इस दिशा में काम करते हैं, यदि उनकी निगरानी में लिए जाएं तो ठीक है, लेकिन बिना किसी सुपरविजन के मार्केट से खरीद करके या ई कॉमर्स से खरीद करके यदि खाए जाएं तो हो सकता है कि वो आपको हानिकारक हो हेल्थ के लिए। अच्छा, ये इसलिए बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है इनको उपयोग करने से पहले। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सतर्कता बरतें और एक सही, क्योंकि हमने देखा है कि ना सिर्फ फिटनेस बल्कि जो कॉस्मेटिक या ब्यूटी क्षेत्र में भी लोग हैं वो भी सप्लीमेंट लेते हैं और ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि अल्टीमेटली इसका प्रभाव जो है, जो असर है वो हमारे शरीर पर ही होता है। डॉक्टर समीर श्रीवास्तव जी, क्योंकि हरियाणा की अगर बात की जाए, आज हम युवाओं की बात कर रहे हैं, बच्चों तक को जो हार्ट अटैक के केसेस जो है वो निकल कर आए हैं, लेकिन जो आंकड़े अभी सिर्फ हरियाणा के सामने आए, हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी वो आंकड़े लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते चल रहे हैं। इन 5-6 सालों में 18,000 मौतें सिर्फ हार्ट अटैक से होना, ये बहुत अमूमन कोई नॉर्मल आंकड़ा नहीं हो सकता सर, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह अभी आम शब्दों में अगर मानकर चले, क्योंकि आप दोनों ही कई केसेस ऐसे हैंडल करते होंगे यहाँ पर, लेकिन अमूमन इस तरीके के केसेस, क्या आपके पूरे करियर में इस तरीके के केसेस आना, क्या आपको लगता है कि बहुत नॉर्मल है या अलर्ट मोड है कि देखिए अब अलर्ट हो जाना पड़ेगा हर पेरेंट को, हर उस शख्स को जो कि इस दौर में जी रहा है? देखिए, 24.8% मौतें कार्डियक या हार्ट अटैक से रिलेटेड होती है, हार्ट से रिलेटेड होती है। तो हर चौथी मौत तो डेफिनेटली हार्ट से रिलेटेड होती है। ये आंकड़ा लगभग हम 1990 से देख रहे हैं, आज तक ये लगभग इतने पे ही टिका हुआ है। इसमें जो अभी चौंकाने वाली चीज ये है कि इसमें युवाओं की एंट्री हो रही है, बच्चों की एंट्री हो रही है, जो हम उस समय नहीं पाते थे कि इस समय जो आज से 2 दशक पहले या 3 दशक पहले उसमें हार्ट को बुजुर्गों की बीमारी नहीं मानते थे, लेकिन जो युवाओं की एंट्री हो रही है, अब वो चाहे अल्कोहल के कारण है, शराब सेवन से है, सूखे नशों के कारण है, या उनकी जो लाइफस्टाइल जीवन शैली भी बदल गई है, वो ज्यादा सिडेंट्री हो गए हैं, ज्यादा मूवमेंट नहीं करते हैं, वीडियो गेम या मोबाइल की लत लगी हुई है। तो बहुत सारी चीजें, अभी अगर आप देखें तो डायबिटीज का इंसिडेंस भी डबल हो गया है, खासकर युवाओं में। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि यही जो आज युवा है वो कल के मिडिल एज होंगे, परसों के वो बुजुर्ग होंगे। तो आने वाले भारत में डेफिनेटली बुजुर्गों में डायबिटीज और हार्ट की जो है बहुत ज्यादा तादाद रहेगी, और उसके हिसाब से हमारे जो है हेल्थ सिस्टम को गियर अप होना पड़ेगा, उसकी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। इस आने वाले संकट को भी हमको समझना होगा कि आज तो ठीक है, आज हम शायद संभाल सकें, लेकिन कल क्या हमारे पास में ऐसे रिसोर्सेज होंगे जब ये बड़ी पॉपुलेशन, युवाओं की पॉपुलेशन एज करेगी, उम्र दराज होगी, और उस समय जब ये चैलेंज बन के आएगी, उस समय क्या हम कर पाएंगे, क्या हम उनका इलाज कर पाएंगे, क्या हम उनको स्वस्थ जीवन दे पाएंगे।
बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर समित श्रीवास्तव जी ने बोली है कि इन फ्यूचर हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना महामारी ने एक चीज तो यहाँ पर सिखा दी है कि देखिए आगे फ्यूचर में जो है इस तरीके की बीमारियां आपको बहुत ज्यादा चुनौतियों से लड़ना जो है वो सिखाएगी। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंस चेयरमैन डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी, क्योंकि अब इस तरीके के केसेस हमने कोरोना के बाद, क्या आपको लगता है कोरोना जब पूरी महामारी हुई उसके बाद के साइड इफेक्ट जो है वो आए, आपको लगता है पहले और अब में जो है इस तरीके के मामलों में क्या बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है, क्योंकि इस तरीके के केसेस क्या बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं? ये भी हमें बहुत समझना होगा पहले और अब में, अगर अब केस स्टडी अगर जो हो रही है उसके अकॉर्डिंग अगर समझना चाहें आपसे तो। देखिए ऐसा है कि जो हमारी स्वास्थ्य की सुविधाएं जो हैं हमारे देश में, उसी तरह से हरियाणा में काफी तीव्र गति से बढ़ रही हैं। जहां पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सिविल हॉस्पिटल्स में इकोकार्डियोग्राफी की सुविधा नहीं थी, ईसीजी की सुविधा नहीं थी, वो अब मुहैया हो रही है। तो लोगों में यदि बीमारी होती है तो उसको पकड़ा जा रहा है। तो एक तो डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया जैसे कि डेफिनेटली जैसे कि डायबिटीज है, स्मोकिंग है, ये सब की वजह से हार्ट की बीमारी बढ़ तो रही है, लेकिन पहले हार्ट की बीमारियां होती थी, मृत्यु होती थी, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि ये हार्ट की वजह से है क्या किसी और वजह से मृत्यु हुई है। अब हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये हार्ट फेलियर की वजह से है, और ये हार्ट फेलियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से है या कि मायोकार्डाइटिस की वजह से है, जो कि कोविड के टाइम में देखा गया था। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ वायरस लीड्स टू मायोकार्डाइटिस, हार्ट की मसल्स को इम्पैक्ट करता था। तो ये सब हमें आज पता चल रहा है, इसलिए भी ये नंबर हमें ऑथेंटिक लगता है और ज्यादा लगता है। अब इशू ये है कि क्या हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। यदि मान लीजिए हम एक तरह से डायबिटीज कंट्रोल कर पाते हैं, स्मोकिंग को कर्टेल कर सकते हैं, तो ये पोल्यूशन है, जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली में और हरियाणा लगा हुआ दिल्ली से, पोल्यूशन के जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। और निश्चित रूप से ये पोल्यूशन जो है ये आपके हार्ट को भी इम्पैक्ट करता है और आपके लंग्स को भी इम्पैक्ट करता है। तो ये सिर्फ ये नहीं कि आपके अंदर जो मिल्यू है, जो कि डायबिटीज है, आपकी वजह से जो आप स्मोकिंग करते हैं, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, लाइफस्टाइल है, जो पोल्यूशन, जो एनवायरनमेंट है वो भी दूषित हुआ है और उसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे जनमानस में। इसलिए तमाम तरह की बीमारियां, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, जो लंग्स के प्रॉब्लम हो, और ये छोटे छोटे बच्चों में भी दिखाई दे रहे हैं। आज देख रहे हैं कि छोटे छोटे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको भी नेबुलाइजेशन की या कि ब्रोंकोडायलेटर की जरूरत पड़ रही है। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी दिशा में नहीं जा रही हैं। निश्चित रूप से इन दिशा में गवर्नमेंट्स को, सोसाइटीज को काम करना चाहिए। अच्छा, मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो एक जागरूकता की कमी भी है। डॉक्टर समित श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है आप इस बात को जरूर रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जागरूकता फैलाना, और इस तरीके से बच्चों में खासकर मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा बच्चे सीखते हैं वो अपने स्कूली शिक्षा से, बुक से सीखते हैं, और इस तरीके के जो लेसन्स हैं वो कहीं ना कहीं बुक्स में जो है वो उनके लेसन्स में शामिल होने भी चाहिए। कि एक बहुत बड़ा एनवायरमेंट चेंज, एक लाइफ साइकिल हम पढ़ते थे बचपन में कि अगर एनवायरमेंट लाइफ साइकिल अगर ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो हर किसी पे पड़ता है। अब जैसे प्रदूषण की बात यहाँ पर कही, एनवायरमेंट चेंज इस तरीके का आया और उसका असर हमारे शरीर पर, देखिए मिलावटखोरी हो रही है, उससे हमारे शरीर पर असर पड़ रहा है, लेकिन बहुत बड़ा रीजन जो एनवायरमेंट चेंज है उसका भी हमारे जो शरीर पर वो जरूर पड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ा रीजन ये भी मानकर चले कि एक बहुत बड़ा रीजन है कि लाइफस्टाइल, एनवायरमेंट, खान पान, ये सब चीजें हैं जो इन्फेक्ट कर रही है ह्यूमन बॉडी को। डॉक्टर समित जी। जी बिल्कुल, आपको ये भी समझना होगा कि जो ना कि स्कूल, आपका घर में भी जो आदतें हैं वही बच्चे उसको सीखते हैं। और अगर माँ बाप भी दिन भर मोबाइल में व्यस्त हैं या टीवी स्क्रीन में व्यस्त हैं तो उनके बच्चे भी उसी तरह से होते हैं। स्कूलों में भी अगर आप देखेंगे तो कोविड के समय कोविड की एक दुष्परिणाम ये भी रहा कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन ट्यूशन वगैरह ये सारी चीजें चालू हुई, और इसके कारण जो है बच्चों को एक स्क्रीन की आदत पड़ गई। और स्क्रीन में डेफिनेटली बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनको प्रलोभित करती हैं और उनको खींचती हैं अपनी ओर, कि वो स्क्रीन को नहीं छोड़ पाते।
तो जो बच्चे कल को बाहर क्रिकेट खेलते थे, हॉकी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, अब वो स्क्रीन में हॉकी और क्रिकेट खेलने लगे हैं, उनका मूवमेंट बिल्कुल बंद हो गया है। यही बच्चे कल के युवा होंगे और इनमें बीमारियां आप ओबेसिटी यानी मोटापे की औसत भी बच्चों में इंडिया में बढ़ रही है, जो कि हमारे को आने वाले खतरे का संकेत देती है। जैसे अभी सप्लीमेंट्स की बात हो रही थी, बहुत सारे सप्लीमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें शरीर को बढ़ने के लिए, सौष्ठव होने के लिए स्टेरॉइड मिला दिया जाता है और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, हार्ट अटैक्स होते हैं, किडनी खराब होती है, आंखें खराब होती हैं। तो ऐसी चीजें जो अडल्ट्रेशन इस जगह पे भी है, अडल्ट्रेशन वहां भी है जहाँ पे कृत्रिम रंगों का यूज हो रहा है आपके फलों में। फल आप मान के चलते हैं कि फल हमारे को लाभकारी होंगे, लेकिन उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डले हुए हैं, कलर्स डले हुए हैं, और ये सर कहीं ना कहीं जाकर शरीर को नुकसान करते हैं और हमें और ज्यादा बीमार होने के ओर ले जाते हैं। तो ये हमको आज समझना होगा कि आज हम हो सकता है कि 2-4 जो है पैसे के लोभ में लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक पूरी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को खराब करने वाले हैं। इसके लिए सभी को मिलकर सजग होना पड़ेगा। अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी रहेगी कि इन चीजों के अगेंस्ट हम आ सकें और आप लोगों के माध्यम से इन चीजों को हम उजागर कर सकें कि भाई यहाँ पे ये चीजें अडल्ट्रेटेड है, ये गलत है, जिनसे बचना चाहिए। अच्छा, खान पान की चीजें तो पहले भी बच्चे बहुत खाते थे, लेकिन एक एक्टिविटीज होती थी जो हर किसी के जीवन शैली में होती थी। लेकिन ये दौर बदलने के साथ साथ, सोशल मीडिया एक्टिवेट होने के साथ साथ ये दौर जो है वो बदला है। बच्चों की एक्टिविटीज में बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आया है, और खासकर 2020 कोरोना काल के बाद तो सब कुछ ही बदल गया है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर हो सकता है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंस चेयरमैन डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी, क्योंकि आपसे समझना चाहेंगे कोरोना को लेकर। देखिए, बार बार इसका जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मुद्दा जो हरियाणा विधानसभा में भी उठा था, और एक बहुत बड़ा सवाल मुझे लगता है जो कि हर आम इंसान के जहन में हो। और जब हम भी कोरोना के हमने वैक्सीन ली थी तो उस समय भी इस तरीके की भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, कोवैक्सीन या कोविशील्ड, या उसके बाद बूस्टर डोज जो है वो हम सबने वो ली है। उसके बाद इस तरीके की बहुत तेजी से भ्रांतियां फैली थी कि इससे हार्ट अटैक हो रहा है, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। सर, इस भ्रम को बहुत ज्यादा जरूरी है दूर करना है आम जनता के दिमाग से, मस्तिष्क से, क्योंकि एक होता है ना कि एक ये गूगल साइंस भी इसे कह सकते हैं कि दिमाग में जो चीज बैठ जाती है वो फिर तनाव का विषय ले लेती है, और तनाव से फिर इंसान को अल्टीमेटली हार्ट अटैक जैसी समस्या से जूझना पड़ता है। तो सर, इस बात को आप क्लियर करें कि जी, जो कोविड के टाइम में क्या हो रहा था कि जो मरीज जो ऑलरेडी हार्ट के पेशेंट थे, जो कि मेडिकेशन ले रहे थे, इनको स्टेंटिंग हुई थी या बाईपास सर्जरी हुई थी, तो एक वो ग्रुप था जो कि ऑलरेडी हार्ट का पेशेंट था, वो तो ऑलरेडी था। और उसमें क्या था कि क्या अवेलेबिलिटी मेडिकेशन की उस समय थी कि नहीं। कोविड की वजह से लोग फार्मेसी में नहीं पहुंच पा रहे थे, मेडिसिन नहीं मिल पा रही थी, तो उसका इम्पैक्ट आया। लेकिन जो हार्ट के पेशेंट नहीं थे और जो युवा थे जिनको कि कोरोना हुआ, उस कोरोना की वजह से 2 इम्पैक्ट पड़े हार्ट में। एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट वायरस का हुआ मायोकार्डियम में, जिसको हम कहते हैं वायरल मायोकार्डाइटिस, जिसमें कि हार्ट की मसल्स इम्पैक्ट हुई। और दूसरा जो सीरोलॉजिकल इफेक्ट आया, जो कि जो हार्ट के अंदर जो ये ना जो ब्लड वेसल्स हैं, जो उसमें फ्लो हो रहा होता है ब्लड वेसल्स से खून, उसमें एक तरह की चेंजेस आए जिससे कि क्लॉट बनने का इंसिडेंस बढ़ गया जी। क्या हुआ कि ऐसे व्यक्ति जिनको कोरोना हुआ, उनके अंदर ब्लड के थक्के बनने लगे, जो कि हार्ट की धमनियों में जाने लगे, और भी दूसरे अंग में जहां पर की ब्लड सप्लाई होती थी उसमें क्लॉट बनने लगे। तो 2 इम्पैक्ट आए जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स हुए और लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब आज की तारीख पर जो चीजें डिस्कस हो रही हैं कि क्या जो वो इम्पैक्ट हुआ था डायरेक्ट कोरोना का इफेक्ट, और फिर वैक्सीनेशन, जो वैक्सीनेशन जो लगा वो भी तो समहाउ जी इम्यूनिटी मिली ना। अब क्या उसका कोई डायरेक्ट एविडेंस है, कोई साइंटिफिक स्टडी इस तरह से इंडिकेट कर रही है कि उसमें आज जिनको लगा है उसके बाद
इंसिडेंस बढ़े हैं, डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, पर ये देखा गया था कि जो अमेरिकन वैक्सीन जो डेथ थी वो श्रीवास्तव कैन कोट एग्जैक्टली 5 और 6 मिलियंस में था, इनमें डेथ देखी गई थी जस्ट आफ्टर वैक्सीनेशन। वो इंपैक्ट हुआ था, पर वो मिलियंस में 5-6 था, तो उसके बेनिफिट बहुत ज्यादा थे बनिस्बत जो नुकसान हुआ था। आज की तारीख पर साइंटिफिक एविडेंस डायरेक्टली इस तरह से इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन की वजह से हार्ट की बीमारी बढ़ी है। आगे चल के कोई ऐसा एविडेंस आए तो ठीक है, कैटेगरिकली हम आज नहीं कह सकते कि ऐसा कोई एविडेंस है। इंडिया में जो हुआ है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जो स्टडी आई है वो इसको निगेट करती है कि ऐसा नहीं है। बाकी कोई और स्टडी आएगी, डॉक्टर श्रीवास्तव का इनकी जो उनको इन्फॉर्मेशन है तो बता सकते हैं, मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सब बिल्कुल आखिरी, क्योंकि वक्त काफी कम रह गया और मैं चाहूंगी हमारे जो दर्शक सुन पा रहे होंगे आप सभी को, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है डॉक्टर समित श्रीवास्तव जी, फिर मैं डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी आपके पास भी आऊंगी। डॉक्टर समित जी, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें आप कोई सलाह, क्योंकि कई पेरेंट्स भी ये शो देख रहे हैं, कई लोग शो देख रहे हैं, और महिलाओं और पुरुषों में हमेशा डिबेट होती है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को या पुरुषों को सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक की समस्या होती है। एक आखिरी जो आप सजेशन जो है वो देना चाहेंगे, एक आखिरी कमेंट, ताकि लोग जो हैं वो किसी भ्रामक प्रचार में ना आए, सही इलाज, सही डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही इस किसी भी बीमारी का इलाज कराएं और अपने हार्ट को, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसे सुरक्षित रख सके। एक लास्ट सजेशन, एक लास्ट फाइनल कमेंट सर। इसमें मैं आप ही तो यही करना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन सेफ है, उसके बारे में कोई भी भ्रांति ना रखें। और दूसरा जो है, युवाओं में दिल की बीमारी बढ़ रही है और इसका सरल उपाय है कि हम दिल की बीमारी होने ही ना दें। और वो उसके लिए भी सरल उपाय ये है कि आप अपने परिवार में कोशिश ये करें कि आप विरासत में उसको कोई गाड़ी या कोई मोबाइल या ऐसी चीज ना दें, बल्कि ऐसी आदत दें कि वो रोज सुबह 1 घंटे या रोज शाम को 1 घंटे पैदल ही चल ले। अगर वो पैदल ही 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आपका बच्चा चल लेता है तो आप उसको हार्ट अटैक से काफी दूर ले जा रहे हैं। ये बहुत सरल उपाय है और ऐसा करने के लिए आपको स्वयं चलना पड़ेगा एज पेरेंट उसके साथ में। तभी जब आप उसके लिए एक एग्जाम्पल बनेंगे, उस एग्जाम्पल को वो फॉलो करेगा और उससे पूरा देश एक स्वस्थ देश बनेगा, स्वस्थ भारत बनेगा। जी, डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी, आपका फाइनल कमेंट, क्या सजेशन आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहेंगे सर? देखिए कि जो हार्ट में काफी डेथ हो रही है, उसका जो रियल काज है अभी किसी को पता नहीं। ठीक है, लेकिन ये जरूर पता है कि जिनको डायबिटीज होती है, जो स्मोकर्स होते हैं, जो ओवरवेट होते हैं, जो टाइप ए पर्सनालिटी होती है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है, उनमें ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा है। यदि ऐसी कोई स्थिति बनती है तो अपने हार्ट का जल्दी चेकअप कराएं। यदि किसी के पेरेंट्स को हार्ट की बीमारी है तो निश्चित रूप से उनका जो बच्चे हैं उनको अर्ली, नॉर्मली हम कहते हैं 40-45 में आप अपने हार्ट का टेस्ट कराइए। ऐसे लोगों को जिनके पेरेंट्स को बीमारी है वो 30-35 में अपने हार्ट का टेस्ट कराएं और कोशिश करें कि जल्द से जल्द बीमारी को पकड़ सके, जिससे उसका इलाज हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समित श्रीवास्तव जी आपका। डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी, जो कि मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंस के चेयरमैन है, डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी, आपका हमारे इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बेहतरीन जानकारियां जो है वो आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। तो बहुत जरूरी है कि अपने दिल का खास ख्याल रखिए, क्योंकि दिल स्वस्थ रहेगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपनी जीवन शैली को आप बेहतर बनाएं अच्छे खान पान के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही।